हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कल हम लोगों ने दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट से गुणा पढ़ा था और हम लोगों ने प्रोजेक्शन वेक्टर भी पढ़ा था। आज उसी पर हम अपनी बात को आगे करते हुए आपको अदिश गुणा सिखाते हैं, सवाल लगाते हैं इस पर कुछ। तो हम लोग जो है पढ़ क्या रहे हैं, पहले ये मालूम होना चाहिए, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर अलजेब्रा, जो एक्सरसाइज 10.3 में आज हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लिकेशन। डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ेंगे आज। जैसे पहला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज का पहला सवाल है, दो सदिश ए और बी जिनका परिमाण दिया गया है। तो सदिश ए का परिमाण दिया गया है कर्ण में 3, सदिश बी का परिमाण दिया गया है 2, और उन सदिशों का डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन दिया गया है √6। सवाल आपसे कह रहा है, मान लीजिए कोई सदिश ए है और ये कोई सदिश बी है, तो इनके बीच जो कोण है वही आप फाइंड आउट करिए। आपको क्या पाना है? इनके बीच का कोण पाना है। ये पहला सवाल है, दो सदिश ए और बी जिनके परिमाण क्रमशः √3 व 2, उनका अदिश गुणन √6 है, तो उनके बीच का कोण बताइए। तो कल हमने आपको पढ़ाया था कि cos थीटा बराबर होता है सदिश ए डॉट सदिश बी बटे सदिश ए का परिमाण इंटू सदिश बी का परिमाण। तो ध्यान से देखिएगा, सदिश ए का परिमाण, सदिश ए और सदिश बी का जो अदिश गुणन है वो √6 है, और सदिश ए का परिमाण √3 और सदिश बी का परिमाण 2 है। ध्यान दीजिएगा, आप अगर इस √3 से √6 को काटते हैं तो √2 आएगा और बटे 2 रहेगा। अब आपको cos थीटा बराबर क्या मिल जाएगा? √2 से जब 2 को काटोगे तो √2 को काटोगे तो 1, और √2 से जब 2 को काटोगे तो √2, जो कि cos के 45 डिग्री का वैल्यू है। ध्यान से हमको थीटा बराबर कितना मिल गया? 45 डिग्री। तो कल हम लोगों ने इस सूत्र पे बात की थी, आज इस पर सवाल हो, जैसे दो सदिश दे दे और उनके बीच का एंगल पूछ ले तो हम ये सूत्र अप्लाई करेंगे। ये तो सवाल काफी सिंपल थी, क्योंकि इसमें सदिश का परिमाण और उनका अदिश गुणन दिया था, हमको कुछ नहीं करना था, केवल cos थीटा हमें निकालना था। मान लीजिए इस टाइप का प्रश्न आ जाए, जैसे दूसरा सवाल देखिए, इस टाइप का प्रश्न आ जाए, मान लीजिए सदिश ए बराबर आपको दिया है i-2j + 3k, और सदिश बी बराबर आपको दिया है 3i-2j + k, और इनके बीच का थीटा पूछ रहा है, कोण पूछ रहा है। मान लीजिए दो सदिश हैं, एक सदिश ए है और एक सदिश बी है, और इनके बीच का कोण पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सदिश ए का परिमाण निकालेंगे। तो परिमाण कैसे निकाला जाता है? i के गुणांक यानी 1 का वर्ग धन j का गुणांक यानी -2 का वर्ग धन k का गुणांक यानी 3 का वर्ग। तो हो क्या जाएगा? देखिए, 1 का वर्ग 1, -2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। यहाँ से हमें सदिश ए का परिमाण मिल गया कर्ण में 14। अब हम सदिश बी का परिमाण निकालेंगे। तो सदिश बी का परिमाण क्या होगा? i का गुणांक यानी 3 का वर्ग धन j का गुणांक यानी -2 का वर्ग धन k का गुणांक यानी 1 का वर्ग। यहाँ से देखिए 3 का वर्ग हो जाएगा 9, -2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, ये भी आ गया कर्ण में 14। अब हमने दोनों सदिशों का परिमाण निकाल लिया है, अब हम दोनों सदिशों का अदिश गुणा कराएंगे। तो अदिश गुणा क्या होगा? देखिए, पहला सदिश है i-2j + 3k डॉट, दूसरा सदिश है 3i-2j + k, गुणा कराइए। i के गुणांक का i में तो 3 × 3, और j का गुणांक j में तो -+ 2 दूनी 4, फिर k के गुणांक का k में तो 3 × 3 हो जाएगा 4 3 7 3 10। इसलिए cos थीटा बराबर हो जाएगा, यानी इनके बीच का कोण बराबर हो जाएगा सदिश a और b का अदिश गुणा बटे सदिश a का परिमाण इंटू सदिश b का परिमाण। तो अदिश गुणा की वैल्यू 10, इसका परिमाण कर्ण में 14 और इसका परिमाण कर्ण में 14। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 10 बटे 14,
जो काटने पर 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। अब ये जो वैल्यू आया है वो किसी सारणी से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हम थीटा कैसे निकालेंगे, तो हम कास को पक्षांतर कर देंगे, हो जाएगा कास इनवर्स 5/7। तो कोण निकालने के ये 2 सवाल बन सकते हैं, कोण निकालने के ये 2 सवाल, एक या तो परिमाण गुणा दिया रहेगा तब पूछ लेगा, एक आपको 2 सदिश दे देगा और कुछ भी नहीं कहेगा, कहेगा आप कोण निकालिए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, बारी बारी से दोनों सदिशों का परिमाण और उनका अदिश गुणा निकाल करके इस फार्मूला में रख देंगे और आपको जो है थीटा मिल जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको प्रोजेक्शन वेक्टर, जो कल हम पढ़ रहे थे प्रोजेक्शन वेक्टर, अब हम प्रोजेक्शन वेक्टर पे आ जाते हैं, प्रक्षेप सदिश। देखिए तीसरा सवाल देखिए एक्सरसाइज का। मान लीजिए पहला सदिश ए i प्लस जे और एक सदिश बी है i माइनस जे। सवाल कर रहा है ए पर बी का प्रक्षेप, ए पर बी का प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन, ए पर बी का प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन। तो कल मैंने फार्मूला पढ़ाया था ए पर यानी ए का परिमाण, ए पर माने ए का परिमाण, ऊपर दोनों का अदिश गुणा ए डॉट बी। ये तरीका है प्रोजेक्शन निकालने का, सबसे सरल तरीका है। ए पर यानी ए का परिमाण नीचे और ऊपर दोनों का अदिश गुणा। ए का परिमाण होगा क्या, आई, करनी में आई के गुणांक का वर्ग धन जे का गुणांक, और ऊपर गुणा कैसे करेंगे, आई प्लस जे इंटू आई माइनस जे। ध्यान दीजिए, एक एक कम और एक एक कम एक, और नीचे एक का वर्ग एक और एक का वर्ग एक, तो हो जाएगा 0/√2 यानी 0। क्या आ गया, 0। समझ में आया। एक सदिश दिया है i प्लस जे, जिसको हमने a मान लिया, एक सदिश दिया है i माइनस जे, इसको भी मैंने b मान लिया। अब कहा है इस पर इसका यानी a पर b का, जब a पर b का कहेगा तो ऐसे परिस्थिति जिस पर कहेगा उसका परिमाण नीचे और ऊपर दोनों का अदिश गुणा। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर पे। चौथा सवाल, इसमें भी एक सदिश दिया हुआ है, हम मान लेते हैं वो सदिश a है। a बराबर लिखा है i प्लस 3j प्लस 7k, और एक दूसरा सदिश है उसको हम b मान लेते हैं 7i माइनस जे, 7i माइनस जे प्लस 8k। इसमें कह क्या रहा है, ए का, इसका, ए का, ध्यान से देखिएगा, ए का इस पर बी पर प्रोजेक्शन क्या होगा, ए का बी पर प्रोजेक्शन, ए का बी पर प्रोजेक्शन। ध्यान दीजिए, ये ए है ये बी है, ए का इसका पूछ रहा है इस पर, तो सबसे सरल तरीका है जिस पर पूछे उसका परिमाण नीचे और ऊपर दोनों का अदिश गुणा। अंश में दोनों का अदिश गुणा रहेगा और हर में जिस पर पूछेगा उसका परिमाण रहेगा। तो b का परिमाण क्या हो जाएगा, तो b में i का गुणांक क्या है 7, तो 7 का वर्ग, j का गुणांक क्या है -1, तो -1 का वर्ग, k का गुणांक 8 है तो 8। ऊपर दोनों का गुणा i प्लस 3j प्लस 7k इंटू, देखिए 7i माइनस जे प्लस 8k। ध्यान दीजिए, i के गुणांक का i में 7 एकम 7, j का गुणांक का j में 3 एकम 3, k के गुणांक का k में 7 अट्ठे 56, 7 का वर्ग 49, 1 का वर्ग 1, 8 का वर्ग 64, 7 में से 3 जाएगा 4, 56, 60। अब यहाँ देखिए 49 1 50, 50 और 64 114, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए।